जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपकी अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला, चूंकि बिहार के विद्यालय में लिपिक व परिचारी की नियुक्ति का वैकेंसी फाइनली आ चुका और खास करके इसकी आवेदन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया। अगर आप भी खास करके 10वीं पास हैं तो आपको बड़ा मौका मिल रहा है बिहार के विद्यालय में परिचारी वो लिपिक बनने का। खास करके आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर इसकी आवेदन का प्रक्रिया किस प्रकार से करेंगे, मेधा सूची का प्रकाशन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी, वेतन कितना मिलेगा और किस जिले में कितनी कितनी सीटें प्रदान की गई है। साथ में नियुक्ति की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपको फ्रेश बहाली वो अनुकंपा के आधार पर बहाली टोटल 8,421 पदों पर हो रही है। आइए पूरी बातें एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। इससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है कि बिहार में चुनाव आने वाला और खास करके बहुत जल्द ही चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं इस भर्ती का जो उद्देश्य माना गया है कि चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट कराया जाएगा और नियुक्ति को प्रदान की जाएगी। बजाबते इसका जो है डेट वगैरह भी इशू कर दिया गया। आइए बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों में प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने को लेकर के कहीं न कहीं बिहार के विद्यालय में लिपिक व परिचारी की नियुक्ति की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है बिहार सरकार के माध्यम से। साथ में इस भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और बिल्कुल मेरिट बेस बनाने को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। साथ में मृत्यु के समय अगर सरकारी कोई कर्मचारी है या उनके जो आश्रित होंगे उनके सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को भी लेकर के यह वैकेंसी का आगाज किया गया है। तो आइए फ्रेश बहाली और अनुकंपा के आधार पर बहाली को लेकर के पूरी बातें करते हैं। साथियों खास करके मैं आप लोग को बता दूं भर्ती नियमावली को फाइनली जो है स्वीकृत कर दिया गया है कि बिहार कैबिनेट ने बिहार राज्य विद्यालय लिपिक नियुक्ति सेवा शर्त एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। यह मुख्य रूप से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में संवैधानिक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु लागू की गई। यानी आपकी जो बिल्कुल ज्वाइनिंग जो मिलने वाली है वो खास करके हाई स्कूल और +2 में मिलने वाली है और कहीं न कहीं इसमें आपको अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर के जो नियमावली बनी है वह कहीं न कहीं आपको इसी के बेस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। साथियों कुल रिक्ति को लेकर अगर बात कर ले, कुल वैकेंसी को लेकर के, तो जो लिपिक है यानी स्कूल क्लर्क जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें टोटल 6,421 पद हैं। साथ में इसके साथ ही विद्यालय जो परिचारी है जिसे हम लोग अटेंडेंट के नाम से जानते हैं, इसके कुल 2,000 पद है। कुल मिलाकर पद आपको 8,421 पद हैं। इन्हीं पदों पर आपकी बहाली का प्रक्रिया फाइनली प्रारंभ कर दिया गया है। तिथि भी जारी कर दी गई है जिला वाइज। आइए पूरी बातें जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं जो बिहार के प्रॉपर निवासी हैं उन्हीं को इसमें मौका मिल रहा है, चूंकि बिहार विद्यालय में जो परिचारी और लिपिक की भर्ती हो रही है उसमें डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया। मतलब साफ साफ शब्दों में कह लें, अगर आप बिहार के प्रॉपर निवासी हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और ही आपको इसका बिल्कुल जो है लाभ मिल पाएगा। यानी कहीं न कहीं निवास प्रमाण पत्र का होना बिल्कुल आपको ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता और मापदंड क्या कुछ है। ये सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात है। साथियों बिहार लिपिक एवं परिचारी पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45 अंकों के साथ साथ 12th पास होना उत्तीर्ण है। जी हाँ, कम से कम अगर 12वीं पास हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या अगर आप परिचारी के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 10वीं उत्तीर्ण भी है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। मुख्य रूप से इसमें बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड से अगर आपने किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विद्यालय से किया है, उपशास्त्री में डिग्री है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसके समकक्ष वाली डिग्री अगर आपके पास मौजूद है तो बिल्कुल आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात कर लेते हैं साथ ही इसके साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम जो उम्र सीमा होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है इसके पात्रता धारण करने को लेकर के। साथ में अगर अधिकतम उम्र सीमा को लेकर के बात कर लें तो कहीं ना कहीं 37 वर्ष दिया गया है। ये सिर्फ जनरल का है, लेकिन 3 वर्षों की छूट के साथ साथ यहाँ पर ओबीसी फॉर्म भर सकते हैं। यानी ओबीसी 40 वर्षों तक और एससी एसटी की बात करें तो 5 वर्षों के छूट के साथ वह जो है 42 ईयर्स यानी 42 वर्षों तक फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक एक करके पूरी बातें बताऊंगे और खास करके वीडियो के अंत में आपको डेट वगैरह भी जिला वाइज देखने को मिल जाएगा। साथियों मैं आप लोग को बता दूं कि आवेदन पात्रता जो होनी चाहिए, बिल्कुल शैक्षणिक योग्यता आपको 12th की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और खास करके इसमें अलावे आपके पास कंप्यूटर की अगर डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। नहीं है तो भी आप इसमें कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपको जो लिपिक वाला होगा, लिपिक वाले में आपको कंप्यूटर की डिग्री बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। नहीं है तो कम से कम 6 माह का आप जो है डिग्री आपको बिल्कुल उपलब्ध हो जाएगा। आप प्रयास करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। डीसीए वाला और एडीसीए कम से कम 6 माह का चाहिए। अगर 1 साल का है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 माह का कम से कम चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं जो आयु सीमा है वो कम से कम 18 वर्ष
अधिकतम 40 और 42, 40 ओबीसी ईबीसी के लिए, साथ में 42 वर्ष एससी एसटी के लिए यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या कुछ है। इससे पहले वेतन को लेकर बात कर लेते हैं। जो वेतन आपको मिलने वाला हो वो कितना मिलेगा। अगर आप लिपिक बनते हैं तो 25 से 28 हज़ार आपको पेमेंट दिया जाएगा, खास करके बिहार विद्यालय में। तो 25 से 28 हज़ार पेमेंट आपको लिपिक के लिए मिलेगा, और खास करके परिचारी की बात करें तो 18 से 22 हज़ार आपको पेमेंट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर पेमेंट को भी लेकर के आप लोगों ने पूरी बातें समझ गए कि लिपिक और परिचारी का अलग अलग पेमेंट होने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवेदन के समय लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 10वीं और 12वीं का प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए और उसके मूल्य भी होने चाहिए। अगर दोनों है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मार्कशीट से भी आपका काम चल जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग संबंधी जो प्रमाण पत्र है लिपिक के लिए बिल्कुल जरूरी है। आपके पास जो है कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होने चाहिए, डीसीए या एडीसीए। टाइपिंग नहीं है भी है तो चलेगा, लेकिन कम से कम आपके पास डीसीए या एडीसीए कोई एक चाहिए। बिहार डोमिसाइल प्रमाण पत्र अर्थात निवास प्रमाण पत्र आपका बिहार का होना जरूरी है। बिहार का निवासी होना बिल्कुल आपको जरूरी है, ये चाहिए। उसके अलावा जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हैं वो जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो बजाय, अगर आप जनरल हैं तो आपको नहीं लगेगा। बाकी बात, अगर किसी भी जाति से आप आते हैं और इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। आयु संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर के चर्चाएं नहीं है, अगर है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि आपको अपने आइडेंटिफिकेशन को लेकर के एक आईडी लगाना होगा। आप सबसे बेटर है या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी लगा लें। तो आप आधार कार्ड लगा लेंगे तो इससे आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है और सिग्नेचर होता है, ये आपका बिल्कुल अपलोड होगा। तो ये भी आपको फोटो भी आपके पास अपडेट वाले होने चाहिए। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो उससे संबंधी प्रमाण पत्र भी आपके पास होने जरूरी है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। दिव्यांग संबंधी प्रमाण पत्र को लेकर के मैं आप लोग को बता दूं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो बिल्कुल आप इसे लगा सकते हैं। अब आवेदन के प्रक्रिया को लेकर बात कर लें तो साथियों, आवेदन का प्रक्रिया बिल्कुल इसका प्रारंभ हो चुका है। इसका आवेदन जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार एसएससी और बीपीएससी को मुख्य रूप से यह जिम्मा जो है देने की बातें आई थी सामने। जून जुलाई इसका महीना दिया हुआ था, आवेदन 16 जुलाई देख सकते हैं, बिल्कुल जो है जुलाई में शुरुआत भी हो चुका है। एडमिट कार्ड जारी देख सकते हैं, अक्टूबर की चर्चाएं की जा रही है। नियुक्ति प्रक्रिया नवंबर दिसंबर में कंप्लीट की बातें की जा रही है। लेकिन मैं आप लोग को एक एक करके पूरी डेट, जिला वाइज सीट भी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो आपको प्रतियोगी परीक्षा, आपका एक लिखित परीक्षा होगा जिसमें समान ज्ञान, और खास करके समान ज्ञान में आपके सारे समाज अध्ययन से क्वेश्चंस भी रहेंगे, समान ज्ञान से भी रहेगा। इसका बजट ज़्यादा रहेगा, साथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बजट कम रहेंगे। यानी साथ ही अगर इसका आप चाहते हैं नोट्स लेना तो लिपिक का नोट्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा। कंप्यूटर टाइपिंग की जो कंप्यूटर है वो अभी आपके पास डिग्री होना जरूरी है। दस्तावेज सत्यापन होगा और उसके बाद आपका अनुकंपा के आधार पर जिनको जॉब लेना है उसमें 50% सीट रिजर्व भी प्रदान किया गया। यानी अगर आपको अनुकंपा के आधार पर भी जॉब आपको इसमें मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अगर आपको लेना है नोट्स वगैरह तो इस नंबर पे जाकर के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और वहाँ पर लिखिएगा मुझे विद्यालय क्लर्क के लिए या विद्यालय परिचारी के लिए मुझे नोट्स चाहिए। आपको आसानी से यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा। 8581901364 पर एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कहीं न कहीं इसमें जो है आपको डोमिसाइल तो लागू ही लागू है, साथ में यहाँ पर कहीं न कहीं आपको किस जिले में कितनी सीटें हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले भागलपुर की बात कर ले। भागलपुर में टोटल सीटें 305 है। उसके अलावा बात करें सीतामढ़ी में 184 है, शिवहर में 44 है, वैशाली में 232 है, पूर्वी चंपारण 341, पश्चिमी चंपारण 277, दरभंगा में 268 है, मधुबनी 296 है। उसके अलावा समस्तीपुर में 318 सीटें हैं। बांका की बात करें 130 है, भागलपुर 174 है, कटिहार 202 है, किशनगंज में 117 है, अररिया में 186 है, पूर्णिया में 208 है, मधेपुरा 131 है, सुपौल 144 है। उसके बाद यहाँ पर सहरसा में 121 पोस्ट है, मुंगेर की बात करें 65 है, शेखपुरा 36 है, लखीसराय 75 है, जमुई में 130 है, खगड़िया में 96 सीटें हैं। वहीं पर बेगूसराय की बात करें, बेगूसराय में 177 है, पटना में 210 सीटें हैं, नालंदा 149 है और भोजपुर में 147 सीटें हैं। कुल मिलाकर 38 जिला में यहाँ पर 8421 सीटें आपको दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों ने जिला वाइज सीट को देख लिया। अगर आपको देखना भी है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने जिला का आप आसानी से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका जो जॉब होने वाला, आपकी जो नियुक्ति होने वाली है किस प्रकार से होगा। साथियों, डीओ ऑफिस में नियुक्ति पत्र के लिए आपको आवेदन करने हैं 16 जुलाई तक। 16 जुलाई तक जाकर के आपको बिल्कुल अप्लाई कर देना। अगर आप मृत्यु तिथि के अनुसार अगर अवरोही क्रम में देखें तो आपको मेधा सूची का प्रकाशन होगा 17 से 21 जुलाई। यानी अनुकंपा के आधार पर जो जॉब होने वाला उसका आवेदन 17 से 21 जुलाई तक यहाँ पर उसका मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा। उससे पहले 16 जुलाई तक आपको हर हाल में डीओ ऑफिस में जाकर के आपको आवेदन देने हैं। औपबंधिक मेधा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 22 जुलाई को हो जाएगा। आपत्तियों का निराकरण जो होगा 26 से 28 जुलाई को हो जाएगा।
और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पर जो है मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 29 जुलाई को हो जाएगा। मेधा सूची के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 30 से 31 जुलाई तक हो जाएगा और अनुकंपा समिति के समक्ष आवेदन की जो नियुक्ति का विचारार्थ होगा 1 अगस्त को हो जाएगा। उसके अलावा अनुकंपा समिति के द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा वो 4 अगस्त तक हो जाएगी और फाइनली नियुक्ति पत्र का जो वितरण 6 अगस्त को हो जाएगा। यानी साथ ही जो अनुकंपा के आधार पर जिनका जॉब होना है उनको 6 अगस्त तक उनको फाइनली ज्वाइनिंग दे देना है, ये ध्यान रखिए आप लोग। अब बात कर रहे थे कि जो लोग फ्रेश वाले हैं उनको कैसे करना है, तो उनका सबसे पहले एग्जामिनेशन होगी और एग्जामिनेशन में उनके रिजल्ट आएंगे, उसके बाद उनको जो है मेधा सूची प्रकाशन करके उन लोग को फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनली तब उनको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो अनुकंपा वाले को यह प्रोसेस है, अगर आप किसी भी जिला से हैं तो 16 जुलाई तक जा करके आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस डीओ यानी ऑफिसर जो होते हैं इनके ऑफिस में जाकर के फाइनली आप लोग को आवेदन हर हाल में दे देना है ऑफलाइन तरीके से। और यहाँ पर उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट हैं तो उसके लिए जल्द ही आवेदन का प्रक्रिया यहाँ पर शुरुआत किया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग इस बातों को समझ गए होंगे। किसी प्रकार का अगर कोई कन्फ्यूजन हो, किसी प्रकार का कोई कमेंट हो तो कीजिए, मैं जरूर आपका कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को।